भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी या दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग संत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग संत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवादिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा, पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरुष्टा, पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति बलवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नास विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए अपने चरण में वास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर प्रभु, जय गोपी चित चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। श्री भगवत सेवा धाम की जय हो। श्री छोटा कैलाश धाम की जय हो। कालिका मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड ब्रह्मांड करुणा वरुणालय परात्परम ब्रह्म परमेश्वर नंद नंद ब्रजेंद्र तंद आनंद कंद ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से आज यह पावन माँ के प्रांगण में बैठकर भगवान की पावन कथा को श्रवण कर आप सभी भक्त लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आज भगवान की पावन कथा की वह सप्ताह विधि को पूर्ण करने आप सभी लोग जा रहे हैं। जो कथा सप्ताह विधि में श्रवण की जाती है वो श्रीमद् भागवत कथा
7 दिन एकाग्र चित्त से जो बैठकर मनुष्य यह कथा को, यह पावन कथा को श्रवण कर ले, वह मनुष्य के जीवन के सारे पाप प्रक्षालन हो जाते हैं। आज वही सप्तम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपनी वाणी, अपनी जिह्वा, अपने हृदय को पवित्र करते हुए आप हम सभी लोग मिलकर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। उसके पश्चात भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। हाथ से दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय जय नारायण नारायण नारायण, 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन
नारायण 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 प्रभु नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 प्रभु नारायण 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आप समस्त श्रद्धालुओं ने एकाग्र चित्त से बैठकर माँ के पावन प्रांगण में आज यह भगवान की पावन कथा को सप्ताह दिवस में आप सभी पूर्ण करने जा रहे हैं। जो यह भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सप्ताह हो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भक्तों, आज की कथा यह सप्ताह विधि से जिसने श्रवण कर ली और जिसने प्रथम दिन से सप्ताह विधि तक श्रवण कर ली, वह आज के दिन उनके जीवन के समस्त पाप प्रक्षालित हो जाते हैं और वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जब आपका शरीर छूटेगा ना, तो आप भगवान के धामों को प्राप्त होगे। ये नहीं कि कहीं नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सप्ताह विधि से भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रखा है। श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो व्यक्ति सप्ताह विधि से न आ पाए किसी कारणवश, या पता नहीं चल पाया, कथा हो रही थी, तीसरे दिन से पता लगा, चौथे दिन से पता लगा, 7 दिन तक आप में से 2-4 दिन नहीं आ पाए, आप अंतिम 7वें दिन में आ गए। और 7वें दिन आने के पश्चात भी जिसने भागवत के अंतिम श्लोक को अपने मुंह से गुनगुना लिया ना, पूर्ण भागवत को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल की कथा में भगवान के पावन विवाह का वर्णन आप सभी ने श्रवण किया। भगवान हमारे द्वारिकाधीश प्रभु का विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। अब मैं देखता हूँ 6 दिन तक आपने कितनी कथा को श्रवण किया। मैं पूछूंगा आपसे, रुक्मिणी के पिता का नाम क्या था? जिसे पता है एक बार हाथ उठाइए। क्या नाम था? भीष्मक। अम्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, देखिए। इसलिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जागृत करने के लिए सत्संग की चर्चा करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए। देखिए, सबसे पूछा, 2 माता जी लोगों ने हाथ उठाया, दोनों अम्माओं ने। अब देखो कितने सौभाग्य की बात है। रुक्मिणी के पिता का नाम था भीष्मक। देखिए, बढ़िया सुंदर तरीके से भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। उसके पश्चात दूसरा, तीसरा, चौथा, भगवान के टोटल 8 विवाह हुए। और टोटल कुल मिलाकर के भगवान के कितने विवाह हुए? 16,608 108। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और भगवान के बच्चे कितने हुए टोटल? घर जाकर किस किस ने जोड़ा? किसी ने नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कथा को जो श्रवण करते हैं उसका चिंतन घर जाके करना है। मैंने आपको स्पेशल कहा था घर जाके कैलकुलेटर करना, कहा था कि नहीं? अब देखिए, भगवान के टोटल 16,108 विवाह हुए। हर एक कन्या से 10 पुत्र 1 पुत्री हुआ। आज देखिए, भगवान इतने आनंद में रहते हैं। अब कहने का अभिप्राय है, अब देखो इतनी पटरानियां होने के पश्चात भगवान को कभी दुख नहीं आता होगा? आता होगा। अब देखिए, लेकिन वह पटरानियां भगवान से इतना प्रेम करती थी
और सदैव देखिए प्रसन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि सदैव उनके मुख में एक नाम रहता था, एक मंत्र रहता था। वो मंत्र कौन सा है? मैंने आपको बताया था। कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, अगर आपका आपके पतिदेव से झगड़ा हो रहा है ना, रोज समझ लो, इस मंत्र का जाप कर लो। और इस मंत्र का जाप जिसने कर लिया, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, जीवन में झगड़ा नहीं होगा घर में कभी, घर में दूरियां कभी नहीं बनेंगी। भगवान की पटरानियां सदैव इसी मंत्र का जाप करती थी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ क्या है? देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय, हे प्रभु, हे वासुदेव नंदन, हरे परमात्मने, आप समस्त कष्टों को हरने वाले परमात्मा हैं। प्रणतः क्लेशनाशाय, जो हमारे घरों में क्लेश उत्पन्न भी होने वाले होते हैं ना, उन्हें पहले ही आप दूर कर देते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। आप सदैव इस मंत्र का जाप करेंगे तो जीवन पर्यंत कोई दुख, कोई कष्ट आपको नहीं सताएगा। देखिए, भगवान के नाम की बड़ी पावन सुंदर महिमा इतनी सुंदर है, ये भगवान का नाम जीवन में व्यर्थ नहीं जाता है। आज देखिए, भगवान का जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के पश्चात आज भगवान को ऐसा पावन स्मरण हुआ कि आज मेरे द्वार पर कोई अनन्य भक्त आने वाला है। भगवान को स्मरण पहले ही हो गया। भगवान को लगा कि आखिर वो भक्त कौन हो सकता है। अब भगवान को लगा कहीं बचपन का मित्र तो नहीं आने वाला आज ऐसी पावन सुख घड़ी। भक्तों, समय ऐसा बीता, देखिए, वह बचपन के बाल सखा भगवान के सुदामा जी, भगवान जीवन में जब बचपन में शिक्षा का अध्ययन करते थे, साथ में बैठ करके भोजन करते थे, शिक्षा करते थे। भक्तों, समय ऐसा बीता कि दोनों बिछड़ गए, दोनों मित्र बिछड़ गए। एक राजा बन गया और एक भिक्षुक बन गया। अब देखिए, वो कौन है भक्त? कृष्ण शासित सखा कश्यद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भक्तों, वह सुदामा जी हैं, जो सुदामा जी भिक्षावृत्ति करके जीवन चलाते हैं। और सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम कल मैंने बताया था। सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? सुशीला। देखिए, फिर अम्मा जी ने हाथ उठाया। एक बार जोरदार तालियां अम्मा जी के लिए फिर बजाइए। क्या नाम है? सुशीला। तो मैं अगर आपसे पूछूं, आपको ज्ञात है, तुरंत हाथ उठाना है, ठीक है? और मैं इनाम भी दूंगा आपको यहाँ से, जो पहले बताएगा। अब देखिए, सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। और सुदामा जी इतने दयालु हैं। आज वही सुदामा जी भिक्षावृत्ति करने जीवन में जाते, भिक्षावृत्ति करते, घर घर जाते, पंडिताई करते, जो मिल जाता पान कर लेते। भक्तों, समय ऐसा भी था कि जो सुदामा जी की धर्मपत्नी है ना, वो बड़ी दरिद्र थी, कोई चीज से मन नहीं भरता था। अपने पतिदेव को कहती, अरे इतना सा धन लेकर आए, यजमान से कहते और देते, अरे जीवन पर्यंत दरिद्र रही। लेकिन आज देखिए, वही सुदामा जी की धर्मपत्नी को जब पता लगा कि हमारे पास में, हमारे निकट में द्वारिका की नगरी है, और द्वारिका की नगरी के राजा कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन है? मेरे स्वामी के मित्र। अरे अपने पतिदेव से कहा कि इस नगरी के राजा आपके मित्र है, जाओ कुछ मांग करके लाओ। आज सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं कैसे अपने प्रभु से मांगू, इतना समय बिछड़े हुए हो गया है, कैसे प्रभु से मिलूं, अपने बचपन के मित्र से कैसे मिलूं। अरे सुदामा जी ने कहा, अगर मिलने जाऊं तो जाऊं कैसे? अरे कुछ है नहीं हाथ में ले जाने को। भिक्षा अकेले निकल पड़े। भक्तों, भिक्षा मांगने गए, जगह जगह गए, भिक्षा मांगी, थोड़ा थोड़ा अनाज सब जगह से प्राप्त हुआ, और वही चावल को लेकर के आ गए। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने चावल की गठरी लगाई, गांठ बांधी एक पोटली में, और सुदामा जी को समर्पित कर दी। कहा, जाओ और जाकर के प्रभु को ये देना और कहना कि मेरी धर्मपत्नी ने भेज रखा है। अरे आज सुदामा जी वह चावल की गठरी को लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भक्तों, जैसे ही वह सुदामा जी आगे की ओर बढ़े,
आज भगवान के द्वार के निकट पहुंच रहे थे। द्वारपालों से पूछा, सैनिकों से पूछा, अरे सैनिकों, मेरे प्रभु का महल कहाँ है, किसी को पता है? अरे वह नगरी वासी कह रहे हैं, अरे आप क्या लगते हैं प्रभु के? सुदामा जी जैसे ही बताए, मैं मित्र हूँ उनका। अरे कोई बताने का साहस नहीं जुटा पाए। कहाँ वो मित्र द्वारिकाधीश इतना बड़ा राजा, और कहाँ ये निर्धन ब्राह्मण जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, पादुकाएं नहीं है, अरे तन पर वस्त्र नहीं है। बोले ये मित्र कैसे हो सकता है? कोई भी एड्रेस नहीं बताता, कोई भी जगह नहीं बताता। अरे भक्तों, समय ऐसा बीता, सुदामा जी आंखों से अश्रुपात कर रहे थे। अश्रुपात को करते करते सुदामा जी आगे की ओर निकल पड़े, और जैसे ही आगे गए श्री कृष्ण के महलों के समीप पहुंच गए। अरे द्वारपालों से पूछा, अरे भक्तों, अरे सखाओ, यहाँ श्री कृष्ण का महल कहाँ है? अरे द्वारपालों ने देखा ऐसा ब्राह्मण ये श्री कृष्ण के महल को पूछ रहा है। बोले इसका श्री कृष्ण क्या लगता है? बोले हम अपने प्रभु के महल को नहीं बताएंगे। अरे द्वारपालों ने वह सुदामा जी को वापस लौटा दिया। आज सुदामा जी आंखों से अश्रुपात करके थोड़ी दूर गए, लेकिन फिर दौड़े दौड़े चले आए। अरे द्वारपालों, एक बार मुझे बता तो दो कि यही महल है क्या मेरे प्रभु का? द्वार पर खड़े नरोत्तम दास जी थे। नरोत्तम दास जी ने कहा कि यही प्रभु का महल है। अब सुदामा जी ने कहा कि प्रभु, अरे नरोत्तम दास जी, एक बार जाकर के मेरे प्रभु से कह तो दो कि तुम्हारे बचपन का बाल सखा तुम्हारे द्वार पर आया है। अरे आज वह सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे, द्वारपालों जाकर कह तो दो कि बचपन का बाल सखा आया है। नरोत्तम दास जी प्रभु के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि सुदामा की दीन दशा को देखकर। अरे आज वही नरोत्तम दास जी को अथक प्रयास किया। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, नरोत्तम दास जी आप चले जाओ एक बार प्रभु से कहने कि द्वार पर एक ब्राह्मण है, निर्धन है, और प्रभु पूछे कि वो ब्राह्मण कौन है, तो ऐसा कहना कि बचपन का बाल सखा सुदामा है। अरे नरोत्तम दास जी अंदर की ओर बढ़े, जाते रहे। प्रभु के समक्ष जैसे नरोत्तम दास जी पहुंचे, भक्तों, नरोत्तम दास जी प्रभु से कहने का साहस नहीं जुटा पाए, खड़े रह गए। अब भगवान देख रहे हैं। भगवान ने नरोत्तम दास जी से पूछा, अरे नरोत्तम दास जी तुम खड़े क्यों हो, कुछ संदेश लेकर आए हो क्या? नरोत्तम दास जी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा कोई संदेश नहीं है, नहीं बताया। अरे भक्तों, समय बीता। आज देखिए सुदामा जी को लगा कि नरोत्तम दास जी अंदर तो गए, लेकिन प्रभु को जैसे ही पता चला होगा, कहा होगा कि द्वार पर सुदामा आया है, क्या पता भगवान भूल गए हो, नहीं आ रहे हो। इतना बड़ा राजा बन गया, कहाँ गरीब को पूछेगा है। आज सुदामा जी के मन में अटपटी बातें आ रही हैं। वही सुदामा जी वापस लौट पड़े। भक्तों, वापस चले गए, बोले नहीं आएंगे मिलने, या मुझे नहीं बुलाएंगे। आज देखिए ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही प्रभु ने नरोत्तम दास जी से कहा, नरोत्तम दास जी बताओ तो सही क्या अद्भुत बात है। तब नरोत्तम दास जी ने कहा, शीस पगान जगा तन में प्रभु। प्रभु क्या बताऊं, आज द्वार पर एक अजीबो गरीब व्यक्ति आया है। शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आगी बसे के ही ग्रामा। प्रभु क्या बताऊं, ये ग्रामों में भ्रमण करते हुए कहां से पहुंच गया पता नहीं, और द्वार पर खड़ा है। कैसे? धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पार उपान की नहीं सामा। प्रभु क्या बताऊं, धोती फटी हुई है, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और देखो कैसे खड़ा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अरे भगवान को जैसे नरोत्तम दास जी ने कहा कि प्रभु जी को द्वार पर अजीबोगरीब ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण आपके धाम को पूछ रहा है। भगवान ने कहा कौन है?
नरोत्तम दास जी ने कहा प्रभु क्या बताऊं, अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे भगवान ने सुदामा नाम को सुना, भगवान वह राजगद्दी को छोड़ करके चले गए। भगवान ने कहा मेरे बचपन का बाल सखा सुदामा। अरे सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान ने दौड़ लगा दी सुदामा से मिलने के लिए। भक्तों ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, सुदामा जी को लगा भगवान नहीं बुलाएंगे अंदर मुझे है। आज सुदामा जी वापस लौट पड़े आंखों से अश्रुपात करते हुए, और सुदामा जी कह रहे हैं, आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं कि आगे जाकर मन में सोच रहे हैं मेरे बचपन का बाल सखा मुझे भूल गया, बुलाएगा नहीं बुलाएगा। फिर जमीन पर गिरते बैठते उठते सर पटकते, आज ऐसी दीन दशा मेरी। अरे इतना बड़ा महल होने के बाद भी भगवान ने नहीं बुलाया। सुदामा जी भक्तों आज वापस लौट पड़े और मन ही मन कह रहे हैं क्या, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती 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 है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। और सुदामा जी आपसे अश्रुपात कर रहे हैं और सुदामा जी कह रहे कन्हैया आज खाली हाथ लौट करके कैसे जाऊं, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है, ये दुनिया की चमक प्यारे न हमको भी सुहाती है, ये दुनिया की चमक प्यारे न हमको भी सुहाती है, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, मेरे दिल से मेरे मोहन सदा
बिठा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ बिठा दिया तुम्हें प्रभु वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ बिठा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। जो कुछ बिठा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। सुदामा जी कह रहे हैं भक्त की आंख में आंसू मोहन देख पाते हैं। भक्त की आंख में आंसू मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु है यही तुमको बताते हैं। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे न हमको भी सुभाती है। ये दुनिया की चमक प्यारे न हमको भी सुभाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आई है। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है। तुम्हारी याद आती है। गुरुवंदन भगवान की प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज वह सुदामा जी जो भगवान के बाल सखा है आज प्रभु से मिलने गए। जिस वक्त नरोत्तम दास जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु देखिए द्वार पर कितना अद्भुत व्यक्ति आया है। वो व्यक्ति कैसा? शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए को पान की नहीं क्षमा। अरे प्रभु द्वार पर ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। अरे सर पर चोटी दिखती है, धोती फटी हुई है। और प्रभु देखिए द्वार पर खड़ा है कैसे? एक बात में अड़ा हुआ है। जाकर प्रभु से कहो कि तुम्हारा मित्र है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। अरे प्रभु आप
आपके धाम को पूछ रहा है। और मैंने पूछा भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो कह रहा है प्रभु से कहना सुदामा आया है। अरे भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम छोड़ा, आज भगवान राजगद्दी को छोड़ करके चले गए, राजगद्दी से दौड़ लगा दी। आज पाँव में भगवान की पादुकाएं नहीं है। आज देखिए वह सुदामा जी को लगता है भगवान मुझे नहीं बुला रहे हैं। सुदामा जी वापस लौट पड़े। भक्तों समय ऐसा आया, वह भगवान को देखिए जो करुणा निधान है, उनके दुख को देखिए। आज बिना चप्पल के भगवान दौड़ पड़े। आज भगवान की पटरानियां समझ नहीं पा रही थी आखिर प्रभु कहाँ को दौड़ रहे हैं। आज देवियां देख रही है कहाँ को दौड़ रहे हैं। और भगवान के हाल को देखिए कैसा हो गया। ऐसे बेहाल बेवा इन सो पग, कंट के जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, इते न किते दिन खोए। अरे भक्तों सुदामा सुदामा कहते हुए भगवान जैसे ही दौड़े, समस्त द्वारपाल भगवान के पीछे पीछे दौड़ गए। आखिर भगवान कहाँ को जा रहे हैं। आज जब सुदामा जी को भगवान ने नहीं देखा और दूर तक चले गए और सुदामा जी रास्ते में मिले, सो भगवान ने जोर से सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोल भक्त और भगवान की जय। अरे सुदामा जी को हृदय से लगाते भगवान का वात्सल्य देखिए। भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं हे भक्त, हे मित्र, तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। हाय महा दुख पायो सखा तुम। अरे मित्र तुम्हें कितना दुख हुआ होगा यहाँ तक आने में। आज भगवान को देखिए, वह दुख को देख करके, सुदामा की दीन दशा को देख करके भगवान क्या कर रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, वह दीन दशा को देख रहे हैं और भगवान करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। भक्तों आज देखिए ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया। सुदामा की वह दीन दशा को देख करके करुणा निधान प्रभु हमारे आज खूब विलाप करने लग गए हैं, खूब रोने लग गए। भगवान जीवन में इतना किसी के लिए नहीं रोए जितना आज एक भक्त सुदामा के लिए रो रहे हैं। भगवान की दशा को देखिए, आज पानी के लोटे को नहीं छू रहे हैं चरणों को धोने के लिए। अरे आंख से अश्रुपात करते हुए चरणों को धो रहे हैं। भक्तों इतना ही नहीं, और ये अद्भुत चमत्कार, जब द्वार पर सुदामा जी खड़े थे तो द्वारपालों से सुदामा जी ने एक ही गुहार लगाई। अरे द्वारपालों एक बार जाकर प्रभु से कह तो दो। आज देखिए वह सुदामा जी कैसे आए। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। ये बात सुदामा जी कह रहे हैं, आज कृष्ण के दर पे एक विश्वास लेकर आया हूँ। और सुदामा जी कह रहे हैं मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, बस यही सोच के आश लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे बगल के करीब आ गया है।
पगड़ी रतन पैग जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पैग पगड़ी रतन पैग जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा नसीबा गया है कि मिलने सखा नसीबा गया। और यहाँ बात को सुन करके प्रभु देखिए क्या हुआ। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को कबत गई अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा प्रभाव से हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए हो चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार खा दो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कर कर सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया है कर कर सुदामा करीब आ गया है सुदामा करीब आ गया। जैसे ही भगवान से मिले भगवान ने आज सुदामा जी को हृदय से लगाया। आज अपनी पटरानी को कह दिया अपनी धर्मपत्नी जी को कह दिया जाओ जा करके सुंदर सा रथ सजा करके लाओ और सुंदर भवनों को सजा दो। आज समस्त देवियां जितनी पटरानियां थी 16,107 पटरानियां तो महल सजाने लगी और एक रुक्मणी जी आज भगवान के साथ में बढ़िया रथ में बैठ करके सुदामा जी के साथ में बैठ करके अपने भवन के समीप महलों के समीप आ रही है और उधर सुंदर रथ सजाए जा रहे हैं उधर महल सजाए जा रहे हैं। भक्तों समय ऐसा बीता आज वही सुदामा को लेकर के जैसे भगवान महलों के अंदर प्रवेश कर रहे थे महल में पहुंचे। आज देखिए महल में पहुंचते ही समस्त देवियां कहने लगी प्रभु की आज ऐसी कृपा
कृपा हो गई कि आज ये अजीबोगरीब व्यक्ति कहां से आ गया। ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं, जिस व्यक्ति को लेने स्वयं प्रभु चले गए, बोले ये साधारण व्यक्ति नहीं है। आज सब अचंभित हो गए। अरे जैसे ही सुदामा जी द्वार पर पहुंचे प्रभु के, बढ़िया सुंदर पुष्पों से वर्षा हुई सुदामा जी के ऊपर। आज सुदामा जी उस महल को देख रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं बचपन में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे, मैं भिक्षुक बन गया और ये राजा बन गया, देखो कहां से कहां पहुंच गया। आज वही सुदामा जी को बढ़िया उनके चरणों को धो करके भगवान ने आंसुओं से चरण धोए, बढ़िया सुंदर तरीके से सुदामा जी की आरती करके आज देखिए अंदर आसन पर बिठाया। और वह आसन कैसा, जिस राजगद्दी पर भगवान बैठते थे उस राजगद्दी पर आज सुदामा को बिठाल दिया। बोल भक्त और भगवान की जय हो। आज भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं। भक्तों, भाव हो तो सुदामा का जैसा, भाव हो तो सुदामा का जैसा। आज देखिए सुदामा जी सच्चे मन से सच्चे भाव से आए, अभी तो सुदामा जी मिलने नहीं गए, आज भगवान सुदामा से मिलने गए हैं। जिस प्रकार ध्रुव जी से मिलने के लिए भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी ने जब घोर तपस्या की, आपने कथा में श्रवण किया, ध्रुव जी ने भगवान समस्त देवताओं की सांस रोक दी थी, इतनी तपस्या कर दी, देवताओं का सांस लेना वंचित हो गया था। अरे वह देवताओं को ध्रुव जी के समक्ष आना पड़ा, तब जाकर के सांस चली देवताओं की, नहीं तो देवता भी चल बसते। आज देखो वही सुदामा जी आंख से अश्रुपात कर रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि आज वो महलों को देख करके, महीने में 2 एकादशी होती है। कितनी एकादशी होती है? 2। सुदामा जी कह रहे हैं मेरे घर में नित्य प्रतिदिन एकादशी होती है, और इनके घर में देखो यहाँ तो राजा है। आज श्री कृष्ण से पूछ रहे, अरे कन्हैया एक बात तुम आज ये बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ? तुमने पूरे गांव को न्योता दे के रखा है। कन्हैया ने कहा गांव नहीं, बोले मेरी सब धर्मपत्नियां हैं, सब पटरानियां हैं। अरे सुदामा जी कह रहे मेरे पास एक है, उसने भी लड़ झगड़ करके यहाँ तक भगा दिया है, और तुम्हारे पास अनेक है, प्रभु कभी झगड़ा नहीं होता है क्या? आज वही सुदामा जी कह रहे हैं 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। आज सुदामा जी अपने मन की व्याख्या को कर रहे हैं। अरे महलों में जैसे ही प्रवेश किया, आज देखो महल में प्रवेश करते ही सुदामा जी समझ गए कि आज भगवान सब कुछ सर्वस्व प्रदान कर देंगे। समस्त भगवान ने समस्त देवियों से कहा, पटरानियों से कहा आओ और एक एक करके मेरे प्रभु के चरणों को, मेरे भक्त सुदामा के चरणों को छुओ। अरे समस्त देवियां आई, आज आशीर्वाद ले रही हैं सुदामा जी से, एक एक करके जैसे 100 आई, 200 आई। सुदामा जी थक गए। सुदामा जी ने कहा अरे और कितनी है? भगवान ने कहा देखते रहो, अभी तो पूरा भव पार है, भव सागर है। अरे एक एक करके इतनी पटरानियां आ गई। अब तो सुदामा जी ने कह दिया प्रभु आशीर्वाद देते देते भी कमर में दर्द हो गया, झुकते झुकते हाथ रखते रखते बोले प्रभु अब क्या किया जाए? समस्त पटरानियों को एक स्थान पर खड़ा किया गया, सुदामा जी को राजगद्दी में बिठाया, सब ने वहीं पर प्रणाम किया। आज सुदामा जी ने खूब सारा आशीष सभी लोगों को प्रदान कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे अब कन्हैया सुदामा जी को विश्राम के लिए ले गए। कन्हैया ने सोचा पैदल चलकर आए हैं, थक गए होंगे, भक्त सुदामा है, मेरा मित्र थक गया होगा। अरे विश्राम कक्ष की ओर जैसे ही ले गए, अब सुदामा जी लाए थे चावल की गठरी। अब कन्हैया जी ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी क्या घर से भाभी ने क्या कुछ भेजा नहीं है प्रसाद इत्यादि मेरे लिए? खाली हाथ आए हो क्या तुम? सुदामा जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं भेजा है। क्यों? क्यों? इतना बड़ा महल देख लिया, सब राजपाट देख लिया। सुदामा जी ने कहा मेरे रूखे सूखे चावल क्या खाएंगे, कमर में छुपा दिया है।
अरे कह दिया नहीं भेजा है। आज जैसे ही कक्ष की ओर अंदर की ओर ले गए, सुदामा जी ने इधर उधर देखा तो तुरंत कमर से वो चावल की गठरी को निकाला और तकिए के नीचे छुपाने लगे कि भगवान नहीं देखे। और भगवान की नजर ऐसी है, भगवान तो सर्व जगत में देख लेते हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष देख लिया छुपाते हुए। अरे दौड़ लगा करके बोले क्या छुपा रहे हो, जरा यहाँ लाओ। सुदामा जी छुपाने का प्रयास करने लगे, नहीं प्रभु कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भक्तों समय ऐसा बीता, भगवान ने वह चावल की गठरी को छीन लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे जैसी चावल की गठरी को छीना, आज भगवान ने देखा इतना सुंदर प्रसाद। भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं। भगवान ने कहा इतना सुंदर प्रसाद। भगवान ने चावल की गठरी को खोला, एक मुट्ठी चावल लिया और तुरंत पान कर गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों वह रूखे सूखे चावलों का पान करके वो चावल नहीं रहे, जैसी भगवान ने पान किया वो प्रसाद बन गया। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? प्रसाद में कितने अक्षर? 3। प्र मैंने प्रभु, बुबू नहीं, हाँ, प्र मैंने प्रभु और श मैंने साक्षात और द मैंने दर्शन। प्रसाद का बड़ा महत्व है। प्र मैंने प्रभु, स मैंने साक्षात, द मैंने दर्शन। आप जब कथा श्रवण करते हैं ना, अब कईयों को जल्दी हो जाती है, 5-10 मिनट बचे रहते हैं कथा के, लेकिन दौड़ लगाने की जल्दी हो जाती है। आप कथा सुनते हैं तो आपका कर्तव्य है, जब तक आप प्रसाद को लेकर के उसे पान नहीं करेंगे कथा के बाद, तो कथा सुनने का अनसुना हो जाता है। इसलिए प्रसाद पान करेंगे तो पूर्ण कथा को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज वही सुदामा जी ने भगवान से कहा प्रभु ये रूखे सूखे चावल हैं, ये चावलों का पान मत करिए आप इस गरीब की कुटिया के। भगवान ने कहा ये रूखे सूखे नहीं, ये बहुत मूल्यवान चावल है। बोले ये प्रेम है आपका। भगवान कहते हैं प्रेम का भोगा हूँ। भगवान ने कभी कहा कि मुझे मंदिर में धन दो, तुम दौलत चढ़ाओ? कहा? भगवान ने कहा लाओ 500 का नोट चढ़ा दो, 100 का चढ़ाओ? कहा किसी से? नहीं। क्यों चढ़ाते हैं? हम तो कभी कभी मंदिर जाते हैं, लेकिन जो नित्य प्रतिदिन मंदिर की सेवा ब्राह्मण देवता करते हैं, अब सोमवार आया, हम तो सोमवार को जाते हैं शंकर जी को पूजने। अब बुध बृहस्पति शुक्र शनि शंकर जी को भूल गए, उनकी सेवा तब कौन करता है? पंडित जी। सोमवार मंगलवार आया, हनुमान जी के मंदिर गए, बूटी खिला के आगे हनुमान जी को, हनुमान जी जय हो तुम्हारी है। और बुध बृहस्पति को हनुमान जी भूखे पड़े हैं, उस दिन तो पंडित जी खिला रहे हैं। जो आप सेवा में दान करते हैं वही दान से पंडित जी भगवान को प्रसाद का भोग लगाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज वही सुदामा जी जो चावल को लेकर आए, भगवान ने वह चावलों का पान किया। उसके पश्चात भगवान ने अपनी देवी रुक्मणी जी को बुलाया। रुक्मणी से कहा कि देवी आज ये बहुत मूल्यवान प्रसाद है, ये प्रसाद तुम भी ग्रहण करो और समस्त पटरानियों को एवं समस्त द्वारिका वासियों को यह चावल का प्रसाद ग्रहण करा दो। आज देवी ने हाथ में लिया, वो चावल का प्रसाद ग्रहण किया। उसके पश्चात थोड़ा थोड़ा प्रसाद पूरे सबकी सब पटरानियों को दिया, बच्चों को दिया। उसके पश्चात पूरे द्वारिका में वह प्रसाद बांट दिया गया। सुंदर तरीके से चावल का प्रसाद बटा। उसके पश्चात देखिए भक्तों क्या हुआ ऐसा अद्भुत चमत्कार। अब सुदामा जी हैं, विश्राम कर रहे थे। अब सुदामा जी भगवान से ये नहीं कह पाए कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कुछ मांगने के लिए भेजा है। सुदामा जी ने सोचा मैं कैसे मांगू प्रभु से, लेकिन प्रभु ऐसे हैं भक्तों, सबके हृदय की बात को जान लेते हैं। सुदामा के हृदय की बात को भगवान समझ गए। आज देखिए समय ऐसा हुआ कि वह सुदामा जी जब भगवान के महल में रह रहे थे, उसी क्षण हमारे कन्हैया ने अपने पार्षद को बुलाया, कहा कि जाओ और जो सुदामा की कुटिया है ना, उस कुटिया को मेरे महल में परिवर्तित कर दो। जैसा मेरा महल है वैसी सुदामा की कुटिया बना दो। आज पार्षद जैसे ही सुदामा जी की नगरी में पहुंचे, सुदामा जी की धर्मपत्नी को देखा, धर्मपत्नी को प्रणाम किया, कहा देवी जी मुझे द्वारिकाधीश प्रभु ने भेजा है और कहा कि
सुदामा की कुटिया को महल बना दो श्री कृष्ण की तरह। लेकिन वो देवी धर्मपत्नी जो थी वो दरिद्र थी। उन्होंने आज कितनी अच्छी बात कही, देखो आज भगवान के दर पर जैसे ही सुदामा जी गए ना तो देवी के हृदय में कितना वात्सल्य उमड़ पड़ा। वो देवी ने कहा, प्रभु आप मेरी कुटिया को परिवर्तित करने तो आए हैं, लेकिन मैं अपनी कुटिया को परिवर्तित करने की आज्ञा तब आपको दूंगी जब आप केवल मेरी कुटिया नहीं समस्त ये सुदामा की नगरी को आप महलों की तरह परिवर्तित करेंगे। कितनी सुंदर बात कही देखो। अब आजकल का मनुष्य ऐसा है, अगर कोई अच्छी सुविधा सरकार से मिल रही होगी चुपचाप जाकर तो ले आएगा और पड़ोसी को पता भी नहीं चलेगा है। लेकिन सुदामा जी की धर्मपत्नी को देखो आप, उन्होंने कहा कि मेरी जो ये सुदामा की नगरी है ना, इस नगरी को महलों में परिवर्तित कर दो। आज वही भगवान के पार्षदों ने जितनी सुदामा की नगरी थी उसे सुंदर महलों में परिवर्तित कर दिया। अरे इतना सुंदर बना दिया। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी अत्यंत प्रसन्न है। बच्चों के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र मिल गए, बढ़िया घर में सुंदर फर्नीचर मिल गया, बढ़िया मकान मिल गया और जेवर मिल गई। आज तो इतनी सुंदर सुशोभित हो रही है, बड़ी प्रसन्न हो गई। आज देखिए वही भगवान के पार्षदों ने सुदामा जी की धर्मपत्नी को कहा, देखो समय सबका आता है। बोले आज अगर तुमने गरीबी में जीवन निर्वाह किया है तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको अच्छा समय भी देखने को मिलेगा। आज वही भगवान के पार्षदों ने सुदामा जी की धर्मपत्नी से कहा कि भाभी होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। अरे आज के बाद भाभी जी तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी ही द्वादशी होगी। इसलिए चावल के प्रसाद का बड़ा महत्व आज के दिन बताया गया है। अभी कथा के बाद आप सब लोग चावल का प्रसाद भी लेकर के जाएंगे, थोड़े थोड़े चावल भी वहां से आपको प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे, क्योंकि चावल का प्रसाद आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ठीक उसी प्रकार आज कह दिया कि ये जो आज तक तुम्हें संकट आया, आज तक जो तुम्हारे घर में एकादशी होती थी, आज के बाद तुम्हारे घर में द्वादशी होगी। अरे दूर दूर से लोग आते सुदामा जी की धर्मपत्नी को बधाई देते, अरे दीदी तेरी वजह से आज हमारा घर इतना बड़ा बन गया, इतना पवित्र हो गया, दीदी बहुत बहुत कृपा करी। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी का हृदय देखो, कहाँ एक दिन इतनी दरिद्र थी लेकिन आज उनके हृदय को देखो कैसी बन गई, कैसा भाव बन गया। आज सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा, देने वाली मैं नहीं, देने वाले कौन है? प्रभु। सुदामा जी की धर्मपत्नी ने कहा कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, यादे नीचे नैन। हम मनुष्यों से कहते ना ये तूने दिया, ये तूने किया, क्या वो मनुष्य करता है? नहीं, करने वाले प्रभु हैं। हर ये डाल डाल, ये पत्ता पत्ता, ये सब प्रभु हिलाते हैं। आपने कभी सोचा, देखिए जीवन में सोचा होगा, लेकिन आपको पता था कि इस तिथि में यहाँ पर भागवत कथा होगी, यह नए साल की शुरुआत हमारे यह भगवान के चरणों से संपन्न होगी? सोचा आपने? नहीं। जब भगवान की कृपा होती है ना, अब देखिए आपका यह नया वर्ष, अब हमारे हिंदू धर्म के आधार पर, हिंदू संस्कृति के आधार पर नया वर्ष हमारा नवरात्रि से प्रारंभ होता है, लेकिन जो साल बदल रहा है, ये साल के बदलते बदलते आपने अपने जीवन को भी बदलना है। आज ये साल का अंतिम दिन, आज ये अंतिम दिन में जितनी बुराइयां आपके जीवन की हैं, जितनी बुराइयां आपके जीवन की है, आप उन बुराइयों को यही त्याग कर दो और यहाँ से आज अच्छी शिक्षा का अध्ययन करके ले जाओ, अच्छी वस्तु को अपनाओ। कल से आप अपने जीवन को पूर्ण तरह बदल दो, जो आपके जीवन की बुराइयां हैं सब यहीं त्याग दो। और भगवान के शरणों से, भगवान के चरणों से नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। देखिए आज देखिए वही सुदामा जी की धर्मपत्नी बड़ी प्रसन्न है। अब उधर सुदामा जी
को लगा मुझे बहुत दिन हो गए, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, अपने घरों के घर जाना चाहिए। अब सुदामा जी आज प्रभु के नगरी से निकल रहे हैं। समस्त पटरानियों ने प्रणाम किया। भगवान आज सुदामा जी को विदाई दे रहे हैं। सुदामा अब जाओ। सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु मुझे जाना है। भगवान ने बढ़िया सुंदर विदाई दी। सुदामा जी आगे की ओर बढ़े, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, सोच रहे हैं प्रभु से कह दूं कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा है कुछ मांग कर लाना। फिर मन में आ रहा है कैसे बोलूं, क्या बोलूं, प्रभु क्या सोचेंगे। बोला नहीं। आज वही सुदामा जी वापस लौट रहे हैं। अरे आंख में अश्रुपात आते वक्त थे और जाते वक्त प्रसन्न मुदित से जा रहे हैं। जैसे ही अपने महलों के समीप, घर के समीप पहुंचे तो सुदामा जी को लगा मैं भूल तो नहीं गया रास्ता, फिर इसी श्री कृष्ण के महल में आ गया। क्यों? जो सुदामा की कुटिया थी वो वैसा ही महल जैसा श्री कृष्ण का। इस गली से जाते घर पहुंचते तो वही महल जो कृष्ण का। सुदामा जी को लगता आज हो क्या गया ऐसा, बार बार घूम फिर के वहीं आ रहा हूं मैं। तो ऐसा ही आज सुदामा जी कह रहे हैं ये भाव को। अब जैसी बहुत देर हो गई, सुदामा जी को लगा अब मुझे एक बार जाना चाहिए इस घर में, बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। अब सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है बढ़िया द्वार पर खड़ी है आरती का थाल सजाकर। क्यों? क्योंकि आज भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। स्वामी भगवान के पास गए, भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। देखो देवी आरती का थाल दोनों बार में सजा कर रखती, खाली हाथ लौट कर आते तो थाल में बेलन चिमटा है, और आज भरे हाथ आए हैं, सब कुछ प्रदान हो गया तो सुंदर दीपक को सजाकर खड़ी है। अब खाली हाथ आए तो दो चार बातें सुनने को तो मिलती कि नहीं। बोले लेकर नहीं आए कुछ, मांग कर नहीं लाए कुछ, बोले खाली लटके हाथ गए, लटके हाथ आ गए हैं। और आज सब कुछ प्रदान हो गया तो आज द्वार पर खड़ी है बढ़िया सुंदर तरीके से सुदामा जी के स्वागत के लिए। अरे सुदामा जी जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वार पर पहुंचते ही देवी ने आरती करना प्रारंभ कर दिया। कैसे? देवी सुंदर पहले चरणों को धो रही है, उन चरणों को धो करके सुंदर तिलक कर रही है सुदामा जी को। अरे सुदामा जी उस महल को देख रहे हैं। सुदामा जी कह रहे ये कैसे हो गया। अरे सुदामा जी का हृदय वात्सल्य से उमड़ पड़ा, मेरे प्रभु ने मेरे हृदय की बात को समझ ली। अरे सुदामा जी आंखों से अश्रुपात खुशी के आंसू बहाने लगे। वहीं देवी तिलक करते करते सुंदर आरती कर रही है। कैसे? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल भक्तवर भगवान की। आज देखिए सच्चे भाव से सुदामा जी के सब कुछ प्राप्त हो गया। सुंदर आरती करके घर में प्रवेश भी कर लिया सुदामा जी ने। भक्तों अब समय ऐसा बीता कि सुदामा जी बढ़िया तरीके से जीवन निर्वाह करते हैं। इसी के पश्चात देखिए क्या अद्भुत चमत्कार। अब समस्त ब्रजवासियों ने सोचा कि भगवान जिस दिन से इस ब्रिज को छोड़ करके गए हैं उस दिन से लौटकर इस ब्रिज में वापस नहीं आए हैं। भगवान भक्तों जिस दिन से ब्रिज को छोड़कर गए उस ब्रिज में वापस नहीं गए। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा भगवान सर्वप्रथम भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अब हम कहते ना हम मनुष्य हमें दुख है, अब देखना भगवान के दुख को कितना दुख भगवान को हुआ होगा। सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जन्म लेते ही माता पिता को तक नहीं देखा, भगवान सीधे कहाँ की ओर चल दिए? गोकुल की ओर चल दिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
और गोकुल से कहाँ की ओर गए? वृंदावन की ओर चल दिए। बोल वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन से कहाँ गए? गोवर्धन। बोल गोवर्धन धाम की जय। और गोवर्धन से कहाँ गए? बरसाना। बोल बरसाने वाली की जय। अभी चलने में ही है देखो। बरसाने से कहाँ गए? वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की जय। और वृंदावन से कहाँ गए? मथुरा। मथुरा गए ना, प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए वृंदावन से भगवान मथुरा गए और प्रथम जिम्मेदारी कहाँ की प्राप्त हुई भगवान को जीवन में? मथुरा की राजगद्दी की प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और देखिए मथुरा में कितने साल तक रहे? 14 साल तक मथुरा में रहे। अपने माता पिता से दूर रहे, लेकिन लौट करके घर नहीं गए। और मथुरा में 14 साल रहने के बाद फिर कहाँ की ओर चले गए? बोले द्वारिकाधीश की जय। और उसके पश्चात 14 वर्ष माता पिता से दूर रहने के बाद द्वारिका चले गए। भक्तों 36 वर्षों तक द्वारिका रहे। अरे भगवान को देखो, इतने वर्षों तक माता पिता से दूर रहे। क्या भगवान को अच्छा लगा होगा? क्या भगवान के जीवन में दुख नहीं आया होगा? जिस वक्त वृंदावन धाम को छोड़ करके जब मथुरा की ओर जा रहे थे ना, तो भगवान की बुआ कुंती मैया ने, आपने श्रवण किया, भगवान की बुआ कुंती मैया जो है, कुंती मैया से भगवान ने कहा मैया आज मैं देखो मथुरा जा रहा हूँ, जो कुछ आप मांगोगे वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन वह बुआ ने कहा कि कन्हैया तुम जा तो रहे हो ना, लेकिन मांगने के लिए जीवन में कुछ नहीं है। बहुत कुछ दिया है आपने, आपका प्रेम मिल जाए, आपका वात्सल्य मिल जाए, इससे बढ़कर जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अंतिम में भगवान ने फिर कहा बुआ मांगो तो सही, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वह दे दूंगी। लेकिन भगवान की बुआ ने क्या मांगा होगा, कोई बता सकता है? क्या मांगा? दुख। क्या कोई भगवान से दुख मांगेगा? भगवान की बुआ ने दुख मांगा। प्रभु देने के इतने ही उदार हो तो आप दुख प्रदान कर दो, मुझे दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख में तो प्रभु आपको भूल जाते हैं, लेकिन दुख में आप सदैव याद आते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कभी भी सुख में ये नहीं कहते हम भगवान तूने इतना दिया, कहा कभी? और दुख आता है तो भगवान को पूछते हैं तू नहीं किया, तू नहीं किया है। बोले पड़ोसी को सुखी किया, मुझे दुखी किया। और कहीं पर ठोकर लगे तो सबसे पहले क्या नाम आता है मुंह से? है? सबसे पहले किसे पुकारते हैं जब ठोकर लगती है? माँ को। किसे पुकारते हैं? माँ को। कहते ना ओई जा ठोकर लग गए हैं, कहते हैं ना। तो सर्वप्रथम जीवन का गुरु कौन है? माता पिता। वही तो सिखाते हैं हमें जीवन में सब कुछ। इसलिए कर्तव्य ये होना चाहिए। मनुष्य शरीर देखो बहुत कम उम्र का होता है। एक आज का दिन गया, कल का दिन गया, दिन जाने में ही है। हमारे दिन कम हो रहे हैं, ये नहीं कि बढ़ रहे हैं, ये तो कम हो रहे हैं। ये पता नहीं है कब छोड़कर चले जाना है। इसलिए सदैव आपको व्यासपीठ से यही बात कहूंगा कि सदैव मुख से व्यक्तियों को, लोगों को, पशु पक्षियों को सदैव कटु वचन कभी मत बोलना, सदैव अच्छे वचन प्रदान करना। इतना ही नहीं भक्तों, जीवन में कहीं पर भी किसी को, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप कहीं पर पैसा दान दे दो, ये कर दो। मैं आपसे यही कहूंगा कि जीवन में किसी व्यक्ति को आप दुख में देखते हैं तो उस व्यक्ति का दुख में साथ जरूर दे देना। हम कहते हैं हम दुखी है ना, कौन कौन अपने को दुखी मानता है? एक बार हाथ उठाइए। कुछ लोग हैं दुखी, जो अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन दुखी है। देखिए झूठ नहीं बोलना है। आपको लगता है मुझे दुख है तो उठाइए हाथ। प्रभु सुख प्रदान करने वाले भी हैं। बहुत लोग हैं जिन्हें दुख प्रदान है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हंसने वाली बात नहीं है। ये आप देखिए जो व्यक्ति अभी हॉस्पिटल में पड़े हुए होंगे भक्तों, जिनके शरीर में चीरफाड़ हो रही होगी,
जिनको लंबे लंबे इंजेक्शन लग रहे होंगे, जिन्हें खून चढ़ रहा होगा, वो व्यक्ति दुखी है कि आप दुखी हो? अब ये बताओ, आप बताइए कौन सुखी है? आप बताओ तो किस किस को? उठाओ हाथ दोनों। अब एक ने हाथ नहीं उठाया। देखिए सबसे बड़े सुखी तो संसार के हम ही हैं, है कि नहीं? भगवान के चरणों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे अपने पांवों से चलकर यहाँ धाम में बैठ रहे हैं, माँ के प्रांगण में बैठ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है जीवन में? अरे उन व्यक्तियों से पूछो जिनके शरीर काट रहे होंगे, जिनके पाँव कोई काम के नहीं है, उनके पाँव अलग हो रहे होंगे, हाथ अलग हो रहे होंगे। आप सोचो जिनके प्राण निकल रहे होंगे, दुख उन्हें है कि हमें? हम तो परम सुखी हैं, है कि नहीं? और देखिए आज भगवान को भी यह संघर्ष, भगवान का ये जीवन बहुत संघर्षशील रहा। जीवन में कितनों का उद्धार किया, कितनों से भगवान भी पिटे होंगे, लेकिन आज वही उद्धार करते करते भगवान व भक्त सुदामा का भी उद्धार कर दिया। इतना ही नहीं भक्तों, आज समस्त ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारे कन्हैया जिस दिन से इस ब्रज से गए ना, लौट करके वापस नहीं आए। अरे वह गोपियां रो रही हैं, आज भी वृक्ष मुंह से आवाज दे रहे हैं, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। कौन कौन प्रभु के भक्त हैं? वो हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। 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 हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। बिहारी लाल की गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप लोग गाएंगे। देखिए ये मुंह की वाणी अगर हम आपकी भी सुन लेना, आपने मेरी तो सुन ली, ना जाने जीवन में मोड़ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, जीवन में किसी का कोई पता नहीं है। तो इसलिए एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप लोग मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हम शहर शहर में कहते हैं, हो गए राधा रानी के। और आवाज आनी चाहिए जोर से, है क्योंकि अगर इतनी सी आवाज आए तो मैं पूरी रात तक भी आपको आज नहीं छोड़ूंगा, कथा सुनाते रहूंगा, ठीक है? हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी
राधे भक्तों की प्यारी के, 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 राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे वृषभानु दुलारी के, राधे विश्वास दुलारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, राधे भक्तों की प्यारी के, राधे भक्तों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे वृषभानु दुलारी के, राधे विश्वास दुलारी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज समस्त द्वारिका से भगवान द्वारिका वासियों के साथ में विहार कर रहे हैं। उधर आज भगवान के बाल सखा बलराम जी, उद्धव जी, अन्य ग्वाल बाल, आज उनके मन में आया कि अब तो हम कन्हैया के बिना एक पल नहीं रह सकते हैं। बोले कन्हैया को लेकर आएंगे, कन्हैया को आज जहां भी कन्हैया है हम अपने पास लेकर आएंगे। ग्वाल बाल, बलराम जी, उद्धव जी सबके सब आज मथुरा की ओर चल दिए। अरे रथ में बैठे मथुरा पहुंचे, मथुरा वासियों से कहा कहाँ है हमारे कन्हैया, कन्हैया दो हमें। अरे मथुरा वासी खुद रो रहे हैं, बोले कन्हैया कन्हैया कहाँ हो तुम्हें। आज मथुरा वासी भी ब्रजवासियों के साथ में सम्मिलित हो गए। भक्तों आज सम्मिलित होकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर के भगवान मिल गए। अरे कन्हैया को देखा, कन्हैया खूब बड़े हो चुके थे। कन्हैया का राजपाट देखा, अरे राजगद्दी में बैठे बढ़िया चरणों की सेवा हो रही है। धर्म पत्नियां बढ़िया, कभी कोई जल ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई कुछ खूब सेवा हो रही है। अरे ग्वाल वालों ने देखा, अरे कन्हैया तभी आज तक घर नहीं आया, इतने ठाठ हो रहे हैं इसके यहाँ है। बोले इसको ब्रिज में कौन पूछ रहा था, बोले तभी ये भाग करके यहाँ इतनी दूर रहने लगा, इसके तो बढ़िया ठाठ हो रहे हैं। अरे कन्हैया से कहा कन्हैया चल, वृंदावन माता पिता इंतजार कर रहे हैं। देखो कन्हैया तब से नहीं गए जब से घर से निकले, माता पिता अश्रुपात कर रहे हैं पुत्र आएगा कि नहीं आएगा। आज समस्त ग्वाल वालों ने कहा चल बेटा चल कन्हैया, तेरे माता पिता इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया आज पहले कन्हैया ने माता पिता की खबर को ली कि माता पिता कैसे हैं क्या है। कुछ समय बाद अपनी समस्त पटरानियों से कह दिया कि आज हम अपने घर की ओर जाएंगे, आज माता पिता से मिलने जाएंगे। अरे समस्त देवियों ने देखो आज इतना सुंदर रथ सजा दिया, खूब सारे रथ सजाए, हाथी घोड़े सब सजा दिए। भक्तों आज जैसे वह रथ को सजा करके अंदर बढ़िया सुंदर तरीके से तैयारी, भगवान पीला पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, मोर मुकुट भगवान ने धारण किया है, कानों में कुंडल भगवान के हैं, पाँव में पादुकाएं हैं, बढ़िया वैजंती की माला है, तुलसी की कंठी है और वही भगवान रथ पर विराजमान हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान रथ पर विराजमान हुए। आज देखिए भगवान माता पिता से मिलने जा रहे हैं। वो माता पिता आश लगाकर बैठे मेरे पुत्र को लेकर आ रहे हैं आज। अरे जैसे ही समस्त पटरानियों को ब्रजवासियों ने देखा, आज कन्हैया से कहा कन्हैया तूने देख इतने विवाह किए, एक विवाह में तो तू बुला लेता, मुझे हमें बुला लेता। अरे माता पिता की याद नहीं आई क्या विवाह करते वक्त। कन्हैया ने कहा क्या बताऊं, ये विवाह की तो महिमा ही अलग है। बोले मैं तो खेल खेल में एक जगह रस्सी को खींचने चले गया और वहां शर्त ये थी कि उन बैलों की रस्सी को जो खींचेगा उससे अपनी पुत्री का विवाह कराएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो अपनी पुत्री
दूसरी का विवाह करा रहे हैं। और मैं तो मजाक मजाक में रस्सी खींचने चले गया, मैंने खींची तो उनने वरमाला डाल दी उनकी लड़की ने। बोले ऐसे तो मेरे विवाह हुए। बोले मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे विवाह हुए तो हुए कैसे इतने। आज समस्त ग्वाल वालों के साथ में, समस्त द्वारिका की नगरी के साथ में आज द्वारिका की कुछ गोपियां विलाप कर रही हैं। जिस प्रकार भगवान ब्रिज से निकले थे गोपियां विलाप कर रही थी। अरे आज उन गोपियों के हृदय को देखो, गोपियां कह रही हैं जाओ तो जाओ प्रभु, लेकिन ये तन को, ये मन को भी आप अपने शरण में लगा कर ले जाओ। गोपियां रथ के आगे लेट गई, भगवान से कह रही प्रभु रथ को चढ़ा दो हमारे ऊपर भी, हमारा भी उद्धार करो। भगवान आज समस्त पटरानियों के साथ में वृंदावन के लिए निकल पड़े। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्तों जैसी भगवान वृंदावन धाम के लिए निकले, आज समस्त देवियों से कहा कि वृंदावन की बड़ी सुंदर महिमा है। बोले वृंदावन जाते ही सर्वप्रथम केवल दर्शन नहीं करना है, कहीं घूमना नहीं है। यह आपके लिए जीवन की बात है, आपको जीवन में ये बात उतारनी चाहिए। धामों के बड़े नियम होते हैं, ये नहीं कि वृंदावन गए सीधे बिहारी जी चले गए हैं ना, ये गलत है। आप वृंदावन जाइए, प्रातः स्नान करो, यमुना जी में जाओ, संकल्प लो प्रभु आपके इस तीर्थ में आए हैं, आज संकल्प ले रहे हैं प्रभु हमारा उद्धार करना। भगवान समस्त मंडली के साथ में, अपनी पटरानियों के साथ में रथ में बैठ करके आज वृंदावन धाम की ओर निकल पड़े। तो भगवान के साथ में वृंदावन कौन कौन चल रहा है बताइए आप लोग? सब जाना चाहते हैं वृंदावन धाम, क्योंकि भगवान को जिस प्रकार हमने यहाँ बुलाया, आज भगवान उसी प्रकार वापस लौट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जिस प्रकार 7 दिन में यहाँ पर बैठे ना, कितना प्रेम आप लोगों का मिला। ये लगता नहीं है कि हम आज ये 7 दिन से एक दूसरे को जान रहे होंगे। आपकी मुस्कान, आपका यह हृदय, ऐसा लगता है वर्षों वर्षों से हम एक दूसरे को जानते होंगे। अब देखिए प्रेम ही तो है। तो वृंदावन धाम जाने के लिए सर्वप्रथम भगवान ने अपनी पटरानियों से कहा क्या, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। अच्छा वृंदावन कैसे जाते हैं? खड़े होकर जाते हैं कि बैठे रह जाते हैं? खड़े होके जाते ना, पैदल चल के या गाड़ी में। तो आज समस्त रथ में बैठ करके जा रहे हैं, रथ में बैठ कर जाएंगे मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, कटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी छोड़ के कामनकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी। जय हो बाके बिहारी लाल की। कहाँ तक पहुंचे आप लोग? वृंदावन के कौन से रास्ते तक पहुंचे? जिसको वृंदावन जाना है एक बार खड़े होकर के चलेंगे हमें। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, कटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी मिलेंगे बिहारी, ओढ़ के कामनकारी
बिहारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामनकारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के काम बिहारी लाल की घूमते हुए रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे 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 स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे हर साल हम जीवन सफल बनाएंगे पूर्ण हो सबका तेरी पूर्ण हो सबका सिंगे बाबा राधे 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 राम मिलेंगे तारे मोड़ के दामन तारे मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर तारे मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामन तारे मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर तारे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे फिर वीर सखी वृंदावन जाओगे मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में मेरे बंधन मेरे नैनन बरसे ढेर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे नैनन बरसे ढेर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी
मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन बिहारी लाल। रानियों के साथ में वृंदावन धाम जैसी गए। अरे भगवान के माता पिता ने जैसी भगवान को देखा, अरे बच्चे को देखा। माँ के लिए तो बच्चा देखो कभी जीवन में बड़ा नहीं होता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। अरे अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। माँ के वात्सल्य को देखो, माँ के आंख के आंसू नहीं रुक रहे भक्तों। माँ कह रही है पुत्र तू इतना छोटा सा घर से गया था और आज देख क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? तू लौट कर जब यहाँ से गया तू कहाँ पहुंचा? मथुरा। मथुरा से लौट करके ब्रिज में नहीं आया, क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? अरे उस पिता को देखो, पिता के आंख के आंसू को देखो। देखो माँ तो आंख से आंसू बहा देती है ना, माँ के आंख के आंसू दिख जाते हैं, लेकिन जीवन में पिता के आंख के आंसू दिखते नहीं है। पिता अंदर से टूटता है, अंदर से रोता है। उस पिता से पूछो जिस पिता ने एक फटी टी शर्ट पहन करके आपको पाला पोसा इतना सुंदर बना दिया, सत्य बात है कि नहीं? उस पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई आप पर लगा दी। वो पिता जीवन में आपके विवाह के समय ये नहीं कहता है मेरे पास धन नहीं है। वो पिता चाहे कहीं से लेकर आए, चाहे कितने ही कर्जे में डूब जाए, लेकिन आपके विवाह को सुंदर तरीके से करता है, आपकी हर बात को मानता है। उस पिता से पूछो, पिता के वात्सल्य को देखो। अरे आज कन्हैया के पिताजी बढ़िया सुंदर तरीके से कन्हैया को हृदय से लगा रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं अंदर से। अब देखिए जैसे ही कन्हैया के पिता को पता लगा रहे कन्हैया की शादी भी हो गई। अब माता पिता को पता नहीं है कि इसकी शादी हो गई। बोले कहाँ है धर्मपत्नी, अपने द्वारिका वासियों के साथ में आ रखे हो क्या? कन्हैया ने कहा पिताजी क्या बताऊं, सब धर्मपत्नी है, ये देखो है। अरे पिता ने देखा मेरे घर में एक है और ये देखो कितने अनेक कन्हैया अनेकों के लेके आ रखा है। अरे आज वही पिता देखो रात्रि के समय में, अब दिन भर तो इतना प्रसन्न थे कि स्नान करने का समय नहीं मिला और मध्य रात्रि 12 बजे यमुना जी में चले गए स्नान करने। भक्तों जैसे ही यमुना जी में स्नान करने लगे, आज कन्हैया के पिता को वरुण देवता ने पकड़ लिया। इसलिए कहा जाता है रात्रि के समय में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे संध्या काल हो जाए उसके बाद स्नान नहीं, आजकल तो सब कर रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा ने स्नान किया रात्रि के समय में, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। अब नीचे पकड़ करके ले गए, वहीं बिठाल दिया बहुत दिन तक। अब कन्हैया ने देखा मेरे पिता कहाँ चले गए। अरे पिता को ढूंढने गए, ध्यान लगाया कि वरुण देवता ने मेरे पिता को पकड़ रखा है, बोले जल में छुपा करके रखा है। अरे भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। आज देखिए रात्रि के समय में नंद बाबा ने जैसे स्नान किया, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए, हाथ पांव बांध करके सजा दे दी। बोले रात में स्नान तुमने किया कैसे, जल में आए कैसे? आज हाथ पांव बांध दिए। अरे नंद बाबा कह रहे मेरा बेटा आ रखा है, मैं बेटे के स्वागत के लिए आया था, बिजी खूब व्यस्त हो गया था, रात में स्नान करने आया तो पकड़ लिया। अब जाऊं तो जाऊं कैसे, बेटे को देखूं तो देखूं कैसे? नंद बाबा कह रहे मेरे दुख को देखो, बचपन में बच्चा चले गया बाहर, मैंने बच्चे को नहीं देखा, लौट कर नहीं आया, आज आया तो स्नान करने आया, रात में यहीं पकड़ लिया। अब क्या करूं, उनके दुख को देखो। अरे हाथ पांव बात करके नंद बाबा के जब वहां पकड़ा था तो उतने में भगवान ने ध्यान लगाया मेरे पिता गए तो गए कहाँ? अरे भगवान ने देखा मेरे पिता को बात कर रखा है। अरे भगवान ने रात्रि के समय में जल में कूद मारी और जल में जाने के पश्चात देखिए तुरंत वरुण देवता के पास चले गए, तुरंत नीचे गए और वहां जाकर के देखा कि पिता को बांध रखा है। अरे भगवान ने जैसे ही कूद मारी जल में आए तो समस्त जो अन्य देवताओं ने बांध करके रखा था ना, अन्य व्यक्तियों ने बांध करके नंद बाबा को रखा था,
वही प्रभु के स्वागत के लिए खड़े हो गए। अरे नंद बाबा ने देखा मेरा पुत्र आ रहा है और ये खड़े हो रहे स्वागत के लिए। अरे कन्हैया को आते देखा तो खूब पुष्पों से वर्षा कर दी उन्होंने। अब नंद बाबा कह रहे मैं पिता होने के बाद मुझे बात कर रख दिया और मेरे बेटे का बढ़िया सुंदर पुष्पों से स्वागत हो रहा है। अरे आज कन्हैया ने जीवन में अपने पिता को प्रथम बार दर्शन दिए हैं भगवान होने के। जीवन में प्रथम बार दर्शन दिए प्रभु होने के, भगवान होने के, नीचे जाकर के वरुण देवता के पास में। अब देखिए भक्तों समय ऐसा बीता। अब कन्हैया का तो बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। कन्हैया के पिता ने कहा कन्हैया क्या तेरी यहाँ पहले से रिश्तेदारी है क्या, तेरे को सब जानते हैं? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है पिताजी। अरे लौट करके जैसे ही अपने पिता को लेकर के कन्हैया बाहर आए, आज वरुण देवता ने कह दिया कन्हैया हमें नहीं पता था आपके पिता है, हम नहीं पकड़ते। जैसे ही कन्हैया लौट करके बाहर आए, पिता ने जाकर के अपनी धर्मपत्नी को कह दिया, बोले इतना तो छोड़ो इस पृथ्वी पर छोड़ो, बोले इस पृथ्वी से नीचे जल में भी बोले कन्हैया का वास है, जल में भी कन्हैया का वास है, इसके रिश्तेदार बैठे हैं। ये जैसे ही वहां आया इसका बढ़िया सुंदर स्वागत किया। अरे आज समस्त ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया जरा वो स्वर्ग मुझे भी दिखाना, वो स्वर्ग कैसा है। अब आज सब ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया यमुना जी में प्रवेश कर गए। अरे यमुना जी में जाते जैसे ही स्वर्ग में नीचे नीर में प्रवेश किया, जल में प्रवेश किया, तो तुरंत ग्वाल बालों ने कह दिया कन्हैया यहाँ तो कोई किसी से न बोलता है, ये स्वर्ग ऐसा है न इस स्वर्ग में कोई किसी से बोलता है आपस में, और न कोई एक दूसरे की दुआ सलामी लेता है। बोले ये स्वर्ग बहुत बेकार है, सबसे बड़ा स्वर्ग तो हमारा ब्रिज धाम है, सबसे बड़ा स्वर्ग हमारा उत्तराखंड धाम है। बोलो उत्तराखंड धाम की। क्या हम स्वर्गवासी हैं कि नहीं? स्वर्गवासी का तात्पर्य है कि ये नहीं कि वहीं चले जाना है, स्वर्गवासी का तात्पर्य है ये स्वर्ग से कम नहीं उत्तराखंड धाम, यह पावन भूमि स्वर्ग से कम नहीं, वो ब्रिज धाम स्वर्ग से कम नहीं। अरे आज समस्त ग्वाल बालों को लेकर के उन ग्वाल बालों ने कह दिया कन्हैया ये स्वर्ग में हमें नहीं रहना है, बोले हमें तो अपने धाम में ही रहना है, सबसे बड़ा स्वर्ग वही है। अरे दौड़े दौड़े सब बाहर आ गए। तो इसलिए ये धाम में आपको जीवन मिला है तो ये बहुत भाग्यवान है हम मनुष्य। लोग इस उत्तराखंड में आने के लिए तरसते हैं। राजस्थान वाले देखा होगा आपने कैसे दौड़े दौड़े आते हैं, गाड़ी स्टार्ट की भागे भागे आ जाते हैं। दिल्ली वालों को देखो ऐसे आवाज देते हैं, देखो बोले हमें भी जाना है। अरे हम तो धामवासी हैं, स्वयं यही विराजमान है जहाँ चारों ओर देवता निवास करते हैं, उन देवताओं के मध्य में रहते कि नहीं। जरा तलधार नाजवा शिवजू मंदिर, मलधार नाजवा हनुमान जी मंदिर, जरा पलतरम नाजवा किस चीज का मंदिर है? भगवती का है, और यहाँ भगवती मैया है ही। अरे इतने भी कम पड़ गए हैं तो कैलाश पर्वत से, छोटा कैलाश से भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैं भी छोटा कैलाश धामवासी हूँ।